यूनिवर्सिटी अपने आप में एक जाना माना नाम है। हर किसी को या तो यहाँ पढ़ने के लिए या तो जॉब के लिए आना है। मैं सोनम शर्मा स्वागत करती हूँ अपने चैनल एडुअलाइव पे आप सभी का विद वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है विद इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो ये वैकेंसी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, मैं उसके बारे में आप सभी से साझा करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं राइट नाउ। ये जो वैकेंसी है टोटली ये 8 तारीख को आई है, 8 जून को। ये वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सैलरी ऑफर की गई है 7 पे कमीशन के मैट्रिक्स पे ही ऑफर की गई है। 57,700 की सैलरी ऑफर की गई है राइट। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसीज हैं। बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है। मोर ऑफ द मैक्सिमम वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है राइट। यहाँ पर SC/ST कैटेगरी वाइज आप देख भी पा रहे होंगे, SC/ST OBC EWS अनरिजर्व PWBD सभी लेवल के लिए कुछ न कुछ वैकेंसीज हैं। जैसे जूलॉजी में अगर बात करें तो 11 वैकेंसीज हैं टोटल। कॉमर्स की अगर बात करें तो 15 वैकेंसीज हैं राइट। वैसे ही अगर बात करें हिंदी की तो 6 वैकेंसीज हैं। हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसीज हैं। बात करते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है राइट। ये जो वैकेंसी है इसके लिए आप सभी को लिए या अगर मैं बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो बेसिकली कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। इस कैटेगरी 1 और 2 दोनों में से कोई भी एक अगर आप मीट कर रहे हैं तो आप इसको फिल ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है इसमें सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस है, देयर इज़ नो रिटन प्रोसेस अवेलेबल। तो ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन लोगों के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते हैं राइट। ओवरऑल बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मास्टर डिग्री चाहिए, 55% ऑफ मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेरेवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन कंसर्न रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ कैटेगरी ए में आपके 2 कंडीशन है। बिसाइड्स अबव क्वालिफिकेशन कैंडिडेट को नेट क्वालिफाइड होना चाहिए ईदर बाय द UGC और बाय द CSIR। नेट से एग्जेम्पशन है लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 में कवर होते हैं। या फिर अगर कैटेगरी बी की बात करें, अगर आपने PhD डिग्री किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो कहाँ से आप ये भी देखना है कि ये जो टॉप 500 की लिस्ट थी किसने जारी की थी, तो क्वारियल, साइमंड्स, क्यूबिस, द टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन THE, द academic ranking of World University ARWU of the Shanghai Jiao यूनिवर्सिटी। अगर इनके किसी भी इन्होंने जारी किया है टॉप 500 रैंकिंग, अगर इसमें आपका जो डिग्री है फॉरेन यूनिवर्सिटी की अगर वो है तो येस, अगर वहाँ की PhD की डिग्री है तो आपको भी किसी रिटन एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ओके। आगे कंटिन्यू करते हैं। ये 2009 जो क्लॉज 2 एंड 3 की बात कर रहे हैं कि जो लोग, जैसे यहाँ पर लिखा है मैं इसकी बात कर रही हूँ कि जहाँ पर क्लॉज 2 एंड 3 कौन कौन ऐसे लोग हैं जो UGC और CSIR दोनों के नेट से एग्जेम्प्ट है, उसके लिए एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर अवार्ड MPhil PhD डिग्री रेगुलेशन 2009। बेसिकली 2009 रेगुलेशन के तहत जिनको PhD डिग्री मिली है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो नेट क्वालिफाइड ना भी हो तो चले, ठीक है। बट दीज इंक्लूड सर्टेन कंडीशंस। जो है PhD डिग्री जो है कैंडिडेट का रेगुलर मेरिट का होना चाहिए, थीसिस 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन द्वारा अवॉर्ड किया जाना चाहिए, ओपन PhD वाइवा वॉइस ऑफ द कैंडिडेट कंडक्ट हुआ हो, और द कैंडिडेट हैज पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर from his PhD work, out of which at least one is referred journal, and the next, the candidate has presented at least 2 papers based on her PhD work in conferences, seminar sponsored, funded, supported by UGC, ICSSR, CSIR, ठीक है ओके। ऐसे कैंडिडेट्स को नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन येस अ मिनिमम ऑफ 55% की रिक्वायरमेंट है इन हिज और हर मास्टर्स एग्जामिनेशन।
अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशंस की। तो बैचलर्स 5% रिलैक्सेशन है, मास्टर लेवल अगर शेड्यूल्ड कास्ट है, यहाँ सॉरी आई एम सो सॉरी, तो 5% का रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए है। मार्क्स की अगर बात करें, जो SC ST या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, नॉन क्रीमी लेयर्स हैं, लो विजन इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस एंड ऑल, एक बार आप इनको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक 5% का रिलैक्सेशन उनको भी है जो कि 55 to 50% ऑफ द मार्क्स टू द PhD डिग्री होल्डर हु हैव ऑप्टेड मास्टर डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991। ओके, तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस आप देख भी पा रहे होंगे, तो ये आप एक बार जरूर गो थ्रू हो लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है शॉर्ट लिस्टिंग का, ये भी दे रखा है जैसा आप देख पा रहे हैं। तो ग्रेजुएशन में कितना स्कोर है, तो आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में सेम, एंड देन PhD के आपको कितने पॉइंट्स हैं, कितने स्कोर हैं, नेट विद JRF के क्या स्कोर है, नेट का क्या स्कोर है, रिसर्च पब्लिकेशन, इन सभी के स्टेट और इस सारे स्कोर्स आपको मेंशन है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो टोटल स्कोर आपके कैसे बनेंगे इसका आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स जो हैं स्क्रीनिंग होगी, राइट, और स्क्रीनिंग के लिए अपॉइंटमेंट बेसिकली इंटरव्यू किए जाएंगे, इंटरव्यू के बाद आपके कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट्स होंगे। सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आई थिंक मैंने ज़्यादातर शेयर कर दी हैं। सो बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट है ये रामजस DU का है। तो आप ये लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप देख भी सकते हैं, ये रहा आपका लिंक अवेलेबल है। सो आपको ये 500 रुपीज़ की फ़ीस है। फीस एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 500 रुपीज़ फीस लगेगा अनरिजर्व OBC EWS के लिए। कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है फ्रॉम SC ST PWBD और विमेन एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। अगर कोई भी चीज़ें रह गई हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड ऑल्सो आप एक बार वेबसाइट पर भी विजिट करके देख सकते हैं। सो अप्लाई कैसे करना है मैं उसको बता देती हूँ आप सभी को। सो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको विजिट करना है हमारे DU के रामजस यूनिवर्सिटी का। मैं एक लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। उस लिंक्स पे अगर आप क्लियर करेंगे तो कुछ ऐसा सा एक फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको अपने न्यू अकाउंट जो भी है आपको अपना चीज़ें ओपन करना, देन रजिस्टर कर सकते हैं या लॉगिन करके आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये आप देख भी पा रहे हैं रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसी में आप सीधे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अपना एप्लीकेशन फुलफिल करेंगे, राइट। सो ये रहा आपका कॉलेज का जो फॉर्म है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ गो थ्रू ले। फॉर मोर सच न्यूज़ एंड फॉर मोर सच नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू वैकेंसीज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली आप लाइक कर सकते हैं मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर ऐसे ही न्यूज़ आपको चाहिए फ्यूचर में तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे।